Hello बच्चों, let's see this question and here this question say, what are the two conditions to accommodate social diversity in democracy? Mention any one exception to this. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलकर रहते हैं, यानी कि जो सोशल डाइवर्सिटी हमारे को देखने को मिलती है, तो वो कैसे अकोमोडेट करती है। अकोमोडेट मतलब कैसे एक साथ रहती है वो सोशल डाइवर्सिटी। तो वो जिस आधार पे रहती है उसके लिए कोई शर्तें तो होंगी ना, तभी तो वो रह पा रही है। तो आपको उन शर्त के बारे में ही बताना है। आपको वो दो कंडीशन बतानी है जिसके बेस पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, और साथ ही साथ आपको एक एक्सेप्शन भी मेंशन करना है जहाँ पर ये सोशल डाइवर्सिटी मिलकर नहीं रहती है। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कंडीशन टू अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, इन डेमोक्रेसी पार्टी हु गेट मेजोरिटी ऑफ वोट विन इलेक्शन and form government. So simply democracy is ruled by majority, but this majority needs to work with minority to avoid any instability in country. देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वही पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बनाती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, है ना। और इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में कौन रूल करता है, जो मेजॉरिटी में होता है। लेकिन यहाँ पर इस मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि मेजॉरिटी ग्रुप सिर्फ अपनी चलाएगा, जो माइनॉरिटी लोग हैं उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनेगा। उसे माइनॉरिटी ग्रुप के साथ मिलकर काम करना पड़ता है ताकि वो किसी भी तरीके की इनस्टेबिलिटी को अवॉइड कर सके। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब यहाँ पे हम मेजॉरिटी रूल की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मेजॉरिटी रूल को सपोर्ट करता है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल इस्टेब्लिश कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया के ही एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है तो इसका ये मतलब है कि बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, इसलिए वो अपनी सरकार चला रही है, मेजोरिटी में है क्योंकि वो। लेकिन ये मेजोरिटी रूल ऐसा ना हो जाए कि बीजेपी वाले की सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को ही सपोर्ट करें। जैसे मान लीजिए कि बीजेपी वाले सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरा असली में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जो है हिंदूज का मेजॉरिटी रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी ग्रुप जो हैं, जो बाकी के सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको भी उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। तो मेजॉरिटी रूल तो है लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं होना चाहिए कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो किसी रिलीजन बेस पे है, कास्ट बेस पे है, या रेस बेस पे है, या लिंग्विस्टिक ग्रुप के बेस पे, यानी कि भाषाई आधार पे है। तो सबको मेजॉरिटी रूल तो होता है लेकिन माइनॉरिटी ग्रुप्स की भी बात आपको सुननी है और मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल इस्टेब्लिश नहीं करना है। तो ये होती हैं दो कंडीशन। और अगर एक बात करें एक्सेप्शन की, तो श्रीलंका इसका एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है, जो कि हमारा ही नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका इज एक्सेप्शन टू दिस वेयर मेजोरिटेरियनिज्म इज फॉलो। अब श्रीलंका में क्या होता है, जो मेजोरिटेरियन रूल है, यानी कि सिन्हाला कम्युनिटी के लोग हैं उनकी मेजॉरिटी चलती है, क्योंकि वो संख्या में ज़्यादा हैं तो वही रूल कर रहे हैं, वही उनको स्पेशल राइट मिले हुए हैं। तो ये श्रीलंका एक एक्सेप्शन भी प्रूव करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।